क्योंकि बाहर से जो भी शक्ति मिलती है वो अशांति लाती है। धन से शक्ति मिलती है लेकिन साथ में अशांति मिलती है। धनी आदमी और शांत पाना बड़ा मुश्किल है। गरीब आदमी कभी कभी शांत मिल सकता है, लेकिन धनी आदमी कभी शांत नहीं मिलता। और जिनको शांत होना पड़ा है वो धन छोड़ के गरीब हो गए। राजनीतिक पद पर जो आदमी है वो कभी शांत नहीं होता, हो नहीं सकता। शक्ति बाहर से जब भी आती है तो शांत में अशांति की छाया लाती। और अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो बाहर की शक्ति से आपका संबंध नहीं जुड़ पाएगा। एक मेरे मित्र, एक राज्य के मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर होना चाहते हैं, तो वो मुझसे हमेशा आके कहते कि शांति का कोई उपाय बताइए। तो मैं उनको कहता हूं कि तुम पहले चीफ मिनिस्टर हो लो, अभी तो तुम अशांति का उपाय पूछो, अभी तुम शांति का उपाय ही मत पूछो। नहीं तो शांति का तुमने उपाय किया तो एक बात पक्की, चीफ मिनिस्टर तुम ना हो पाओ। ये तुम पहले पक्का कर लो कि चीफ मिनिस्टर नहीं होना तो मैं तुम्हें शांति का उपाय बता दूं। अन्यथा तुम पीछे मुझसे मत कहना कि चुका दिया, कि खराब कर दी जिंदगी। तुम पहले चीफ मिनिस्टर हो ही लो, और तुम जब अच्छी तरह अशांत हो जाओगे तो शांति की प्यास भी पैदा होगी। जब कोई आदमी ठीक से मेहनत करता है तो भूख लगती है, ऐसे ही जब कोई ठीक से अशांत होता है तो शांति की भूख लगती है। अभी मैंने कहा तुम्हारी भूख भी असली नहीं है, अभी भूख भी तुमने किताबों से पढ़ ली, अभी तुम शांति के भी लोलुप हो, अभी शांति भी तुम्हारा लोभ है। अभी तुम चाहते हो कि चीफ मिनिस्टर भी हो जाओ और शांत भी हो जाओ। और मैंने पूछा कि तुम अगर ठीक से गहरे में खोज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम अभी शांति भी इसीलिए चाहते हो ताकि सुविधा से चीफ मिनिस्टर हो जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कैसे पहचाने? यही है बात, क्योंकि इतनी दौड़धाम करनी पड़ रही है कि अगर चित्त थोड़ा शांत रहे तो मैं सफल हो सकता हूं। और चित्त इतना शांत हो जाता है कि रात मुझे नींद भी नहीं आती, परेशान हो जाता हूं, बीमार भी पड़ जाता हूं। तो दूसरे मुझसे आगे निकले जा रहे, न उनको नींद की तकलीफ है, न वो बीमार होते, सुबह से फिर ताजे हैं, फिर दौड़ धूप में लगे, और मैं थक मरता हूं। इसलिए तो आपके पास आया हूं कि कोई ऐसी विधि बताएं कि मैं भी शांत हो सकूं, तो टक्कर ठीक से ले पाऊं। अब शांति को भी हम अशांति की सेवा में नियोजित करना चाहते हैं। हम शांति भी इसलिए चाहते हैं ताकि ठीक से अशांत हो सके, ताकि हमारी अशांति ज्यादा कुशल हो जाए। हम शांति भी इसलिए चाहते हैं ताकि उससे शक्ति मिल सके, लेकिन शक्ति से मिलती है अशांति। तो इसको लक्षण समझना, जिस शक्ति से अशांति मिले समझ लेना वो बाहर की है और अभीप्सा के योग्य नहीं। जिस शक्ति से शांति जन्मती हो वही भीतर की है और वही अभीप्सा के योग्य। बाहर की शक्ति अर्थात अशांति, भीतर की शक्ति अर्थात शांति। सूत्र ठीक शक्ति के बाद है शांति की अदम्य अभीप्सा करो। सिर्फ शक्ति की अभीप्सा करोगे तो खतरा है, अपने को धोखा दे सकते हो, सोच सकते हो ये मैं भीतर की शक्ति की अभीप्सा कर रहा हूं, लेकिन वो भीतर की शक्ति की अभीप्सा भी हो सकता है बाहर की शक्ति की ही अभीप्सा हो, वो भी दौड़ हो, वो भी शायद प्रतियोगिता हो, वो भी शायद किसी दूसरे ने आत्मज्ञान पा लिया है तो उसको नीचे दिखाना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते और कोई दूसरा आत्मज्ञानी हो गए, तो मैं भी आत्मज्ञानी होकर बता दूंगा। महावीर के पास एक बहुत बड़ा धनिक आया, एक नगर सेठ, और उसने आके महावीर को कहा कि मुझे सामायिक खरीदनी है, मुझे ध्यान खरीदना है, और जो भी आप मूल्य कहें मैं चुकाने को तैयार हूं। महावीर ने कहा यह असंभव है,
ध्यान खरीदा नहीं जा सकता। खरीदने वाली वृत्ति वाला व्यक्ति ध्यान को समझ भी नहीं सकता। पाना तो बहुत दूर है। तुम्हारा सब धन भी नहीं खरीद सकेगा। उस धनी ने कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं कि कितना धन मेरे पास है, तुम बोलो उससे दुगना भी दूंगा, तुम सिर्फ बोलो भर कि इतना लगेगा। वो आदमी एक ही भाषा जानता होगा, धन की, और उसने जीवन में सब धन से खरीदा था, तो उसकी कुछ गलती नहीं है, क्षमा योग्य है। उसने सब खरीद लिया था। सुंदर स्त्री चाहिए तो धन से मिल गई थी, बड़ा महल चाहिए तो धन से मिल गया था, बड़ा चिकित्सक चाहिए तो धन से मिल गया था। धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता, उसने सब खरीद लिया था। तो उसने सोचा होगा कि ध्यान भी ऐसी क्या बला है जो धन से ना मिल जाए। जब सब धन से मिलता है तो ये भी मिल जाए। लेकिन तकलीफ असल में ध्यान पाने की थी ही नहीं। गांव का एक गरीब आदमी ध्यानी हो गया था, उसी के गांव का, और महावीर ने कहा था ये उपलब्ध हो गया ध्यान को। इससे अड़चन थी। महावीर को पता चल गया था कि धनी को अड़चन क्या हो रही। तो महावीर ने कहा तू ऐसा कर कि तेरे गांव में ही एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया, तू उसी से खरीद ले, तो उसी के पास चला जाए। और वो गरीब आदमी है, शायद पैसे के लोभ में आ जाए, तो उससे खरीद ले, शायद बेच दे। तो उसने कहा इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर वो ध्यान ना बेचे तो मैं उस गरीब आदमी को पूरा का पूरा ही खरीद सकता हूं, इसमें कोई अड़चन नहीं। अब उसकी भाषा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम पूरे गरीब आदमी को ही खरीद सकते हैं तो ध्यान में क्या रखा है। मगर गरीब आदमी खरीद लिया जाए तो भी ध्यान नहीं खरीदा जा सकता। वो गरीब आदमी उठा के जंजीरों में डाल के घर में भी पटक दिया जाए तो भी ध्यान जंजीरों में नहीं पड़ जाए। भाषा की मुश्किल है, वो धन की भाषा ही समझता है। वो गया उस गरीब आदमी के पास और उसने कहा जो तुझे चाहिए तू बोल, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान मुझे दे दे, और अगर तूने ध्यान न दिया तो मैं सैनिक लेके आया हूं, तुझे उठा लेंगे। उस गरीब आदमी ने कहा कि तुम मुझे उठा लो, वही आसान है। ध्यान में तुम्हें कैसे दूं? ध्यान कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे दूं? ध्यान तो अनुभव है, तुम मुझे ले चलो, लेकिन मेरे अनुभव को कैसे मैं तुम्हें दे दूं? अनुभव तो तुम्हें तुम्हारा ही करना पड़ेगा। एक शक्ति है जो दूसरे से मिल सकती है, और एक शक्ति है जो स्वयं के अनुभव से ही मिलती है। जो दूसरे से मिलती है उसके साथ अशांति रहेगी, क्योंकि उसके साथ भय रहेगा। जो दूसरे ने दी है वो दूसरा छीन सकता है, और जो दूसरे ने दी है वो मेरी है नहीं। चाहे मैंने चुराई हो, चाहे मैंने फुसला के मांगी हो, चाहे दान में प्राप्त की हो, चाहे शक्ति के दबाव से ली हो, बाकी वो मेरी नहीं, वो किसी दूसरे की। और जो दूसरे की है वो दूसरे की ही रहती है, इसलिए भय लगा रहता, भय बीच पीछे सरकता रहता। भय से अशांति पैदा होती, जो छीन सकता है उससे चिंता पैदा होती, और फिर जितनी बाहर की शक्ति इकट्ठी होती जाती है उतने ही उसके अनुपात में भीतर की निर्बलता दिखाई पड़ती है, उससे अशांति पैदा होती। इसलिए कोई गरीब आदमी इतनी गरीबी का अनुभव नहीं करता जितना अमीर आदमी कर सकता है, अगर उसमें अक्ल हो। नालायक हो, बेअक्ल हो तो उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो अमीर आदमी को जिस तरह की गरीबी का पता चलता है उस तरह की गरीबी का पता गरीब आदमी को कभी नहीं चल सकता, क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है, तुलना नहीं है। अमीर आदमी के पास धन का ढेर लग जाता है और भीतर वो देखता है हृदय भिखारी का पात्र, वहां कुछ नहीं। गरीब आदमी के हाथ में भी भिक्षा का पात्र है, भीतर भी भिक्षा का पात्र है। तुलना में विरोध नहीं है, उसे पता नहीं चलता कि वो कितना गरीब है। कितना गरीब है आदमी ये अमीर होके ही पता चलता है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि महावीर जब साम्राज्य को छोड़ के गरीब होते, बुद्ध जब सम्राट के सिंहासन से उतर के रास्ते के भिखारी बनते,
तो उन्हें जिस गरीबी का अनुभव हुआ है वो किसी दूसरे भिखारी को नहीं हो सकता। उनकी गरीबी में अमीरी का बड़ा हाथ है, उनकी गरीबी शाही है, उसमें सम्राट होने का अनुभव छिपा है। और उन्होंने सम्राट होकर जान लिया कि उससे भी भीतर की गरीबी नहीं मिटती, बल्कि प्रकट होकर दिखाई पड़ती। तो जितनी बाहर की शक्ति इकट्ठी होगी उतनी भीतर की निर्बलता प्रकट होकर दिखाई पड़ेगी, उससे चिंता पैदा होगी। इसलिए ध्यान रहे, गरीब आदमी उतना चिंतित नहीं होता जितना अमीर आदमी चिंतित होता है। और अगर आज अमेरिका में सबसे ज्यादा चिंता है तो उसका कारण ये नहीं है कि अमेरिका कोई नैतिक पतन हो गया है, उसका कुल कारण यह कि अमेरिका आज सबसे ज्यादा धनी है। अमेरिका में चिंता स्वाभाविक है, और आप सब भी कोशिश में लगे हैं कि मुल्क हमारा धनी हो, होना भी चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि वो सारी चिंता आपकी भी हो जाएगी। धन के साथ चिंता आएगी ही। गरीबी में एक निश्चिंता है, क्योंकि गरीबी का कोई पता नहीं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब बने रहे, मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा है आपको गरीबी का पता चले तो अध्यात्म का जन्म हो। तो मैं तो कहता हूं अमीर होना धर्म के लिए अनिवार्य है। जितना समाज समृद्ध होगा उतने ही विराट धर्म के जन्म की संभावना है। गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। गरीब आदमी के धर्म में भी जो वासना होती है वो बाहर की शक्ति की ही होती है। वो प्रार्थना भी करता है तो धन के लिए, वो पूजा भी करता है तो धन के लिए। गरीब की पूजा और प्रार्थना में मांग पदार्थ की ही बनी रहती है। अमीर को पदार्थ तो उपलब्ध होता है, उसकी मांग का कोई सवाल नहीं, वो उसके पास है। अब उसमें और जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं, और इससे एक महत चिंता पैदा होती, एक गहन चिंता पैदा होती कि अब क्या। इसलिए आज अमेरिका जितना विक्षिप्त है, जमीन पर कोई राष्ट्र नहीं है। मगर ये सौभाग्य है, क्योंकि इस विक्षिप्तता का अर्थ ही ये हुआ कि धन गरीबी को प्रकट करता है, शक्ति निर्बलता को प्रकट करती है, शिक्षा भीतर के अज्ञान को उघाड़ती है। बाहर हम जो पाते हैं उससे विपरीत भीतर अनुभव में आता है, तो तनाव पैदा होता है, संताप पैदा होता है। बाहर जो भी हम उपलब्ध कर लेंगे वो अशांति को जन्म देगा। इसलिए शक्ति की अभीप्सा के साथ साथ शांति की अदम्य अभीप्सा जारी रहनी चाहिए, तो ही तुम्हारी शक्ति भीतर की शक्ति बन पाएगी। शक्ति, धन, शांति, ये तुम्हारी खोज रहे। और जहां भी तुम पाओ कि तुम्हारी शक्ति शांति के विपरीत जाती है, समझना कि वो गलत शक्ति, उसे तुम छोड़ देना। शांति को आधार रखना। जहां भी तुम्हारी शक्ति शांति को खंडन करने लगे, शक्ति को छोड़ देना और शांति को पकड़ना। शांति को सूत्र बना लेना, कसौटी बना लेना, निकस, उस पर तौल लेना। जो शक्ति शांति की कसौटी पर सही उतरे, समझना वही सोना है। और जो शक्ति शांति की कसौटी पर खरी ना उतरे, मिट्टी समझ के छोड़ देना, उसे क्षण भर भी पास मत रखना। अगर ये शांति का बोध बना रहे तो हम कभी भी ना भटकेंगे। शांति दिशा सूचक यंत्र का काम करती, जिस तरफ शांति बताए समझना कि वही दिशा है, और जिस तरफ शांति की सुई इशारा न करती हो वो गंतव्य नहीं, वहां से अपने को हटा लेना। शक्ति धोखे में न डाल दे, इसलिए शांति को स्मरण रखना जरूरी। जिस शांति की कामना तुमको होगी वह ऐसी पवित्र शांति है जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। और जिस शांति के वातावरण में आत्मा उसी प्रकार विकसित होगी जैसे शांत सरोवर में पवित्र कमल विकसित होता है। जिस शांति की कामना तुमको होगी वह ऐसी पवित्र शांति है जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। ध्यान रहे, जिसमें कोई विघ्न डाल सके वो शांति नहीं है, इसे समझ लेना जरूरी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी शांति में विघ्न डाल रहे,
लेकिन अगर दूसरा आपकी शांति में विघ्न डाल सकता है तो शांति दूसरी की दी हुई है, क्योंकि हम उसी में विघ्न डाल सकते हैं जो दी हुई है, उसमें विघ्न नहीं डाल सकते। अगर आप शांत बैठे हैं और एक बच्चा वहां शोरगुल कर रहा है, आप कहता है ये विघ्न डाल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ ये कि बच्चा अगर चुप बैठे तो वो आपको शांति देता है, उधम करे तो शांति छीन लेता है। वो शांति आपकी नहीं है, बच्चे की है। आप कहते हैं बाजार में शोरगुल होता है तो मेरा ध्यान भ्रष्ट हो जाता है, तो ध्यान है ही नहीं, क्योंकि जिस ध्यान को बाजार भ्रष्ट कर देता है उस ध्यान की क्या कीमत है? 2 कौड़ी का भी नहीं है, वो बाजार का ही दिया हुआ। आप कहते हैं जंगल में जाके बड़ा ध्यान लगता है, वो ध्यान वगैरह नहीं है, जंगल की दान, जंगल की देन है। जंगल ने जो दिया है वो आपका नहीं है, बाजार जो छीन लेता है वो आपका नहीं। तो आप वर्षों बैठे रहे जंगल में, पहाड़ में, आप भ्रम में, जैसे उतरेंगे बाहर पाएंगे फिर अशांत हो गए, और ज्यादा अशांत हो जाएंगे जितने पहले कभी भी नहीं हुए थे। विघ्न जिसमें कोई डाल सके उसका अर्थ ही हुआ कि वह आपका नहीं। तो उस शांति को खोजना जिसमें कोई विघ्न न डाल सके। इसका यह अर्थ हुआ कि विघ्न से बच के मत खोजना, विघ्न के बीच ही खोजना। बच्चा शोर ना भी मचा रहा हो तो और मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठे कर लेना और कहना कि तुम सब शोर मचाओ, मैं ध्यान करता हूं। और जिस दिन तुम पाओ कि बच्चे शोर कर रहे हैं और तुम्हारा ध्यान चल रहा है, उस दिन तुम समझना कि ये तुम्हारा है। पहाड़ हिमालय मत खोजना, ठीक बीच बाजार में बैठ के ध्यान करना, क्योंकि पहाड़ धोखा दे सकता है। पहाड़ शांति देता है इसलिए धोखा दे सकता है। पहाड़ से बचना, बाजार में ही शांति को। जिस दिन बाजार में ही तुम शांति को पालोगे उस दिन अब तुमसे कोई भी छीन ना सकेगा। क्यों? जीवन को विपरीत से भाग के अगर आप संभालते हैं तो वो संभाला हुआ होगा, वो हॉट हाउस प्लांट होगा। तो आप एक कांच का घर बना सकते हैं, उसमें वातानुकूलित व्यवस्था कर सकते हैं, कोई भी पौधा उसमें समझा रह सकता है, लेकिन भूल के भी इस पौधे को धूप में, रोशनी में, हवा में मत निकालना, ये मर जाए। तो आपके सन्यासी हॉट हाउस प्लांट है, उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के भीतर वो सन्यासी। उनकी व्यवस्था से जरिए उनको बाहर लाओ प्रकृति की दुनिया में, वो मिट्टी साबित होंगे। मिट्टी के शेर हैं, जरा सा पानी पड़ा कि बह जाएंगे। पानी से इतने डरे हुए हैं, असली शेर हो नहीं सकते। असली शेर तो पानी का आनंद ले लेगा और प्रफुल्लित हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। विपरीत से समृद्ध होने की कला आनी चाहिए, विपरीत से बचना कमजोरी है। तो जिस शांति में कोई विघ्न डाल सके उस शांति की कामना ही मत करना, वो काम की भी नहीं है, वो तो और मुसीबत है। सच तो यह है कि वो और भी अशांति का कारण। इसलिए किसी किसी घर में अगर कोई आदमी दुर्भाग्य से धार्मिक हो जाए तो वो पूरी घर की भी अशांति का कारण हो जाता है और खुद भी बहुत अशांति उपद्रव करवाता है। अगर आप ध्यान करने लगे, एक मुसीबत पूरे परिवार की हो गई, क्योंकि आप अपने ध्यान का उपयोग अब पूरे परिवार की निंदा के लिए करेंगे। अब जरा सी बात आपको अशांत करेगी और अशांति का जुम्मा आप दूसरे पर डालेंगे कि बर्तन क्यों इतने जोर से गिरा, कि बच्चे ने आवाज क्यों लगाई, कि कोई रोया क्यों, कि किसी ने रेडियो क्यों खोल दिया। आप शांत होने चले थे कि आप दुनिया भर की अशांत होने की व्यवस्था आपने ही इकट्ठी करनी। रेडियो चलते रहेंगे, बच्चे रोएंगे भी, हंसेंगे भी, बर्तन छूट के गिरेगा भी। इस सब की गहन स्वीकृति होनी चाहिए और इसकी मौजूदगी में आपको शांत होना चाहिए। विघ्न से घबराए ना, विघ्न को साधना का क्षेत्र समझे, तो जो शांति उपलब्ध होगी वो आपकी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर आप सच में ही धार्मिक आदमी बनेंगे तो घर में आपके कारण शांति बढ़ेगी। अगर आप झूठे धार्मिक आदमी बन गए जैसे कि मुल्क भर में है तो घर भर अशांत हो जाएगा। एक आदमी घर में धार्मिक हो जाए तो घर भर को पागल कर सकता है।
महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि कोई भी तरह बचाओ, मेरे पति धार्मिक हो गए, हम घर भर मुसीबत में पड़ गए। फिर वो साधारण पति भी न थे, सरदार थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं वो, कैसी क्या तकलीफ आ गई? तो वो कहने लगी कि वो 2 बजे रात से उठ के कीर्तन करते, तो कोई सो ही नहीं पा रहा है। बच्चों की परीक्षा करीब आ रही, बच्चे सिर पीट रहे हैं, मगर वो है धार्मिक, और वो 2 बजे रात से कीर्तन करते। तो मैंने उनके पति को बुलाया, मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करता हूं। 2 बजे रात ब्रह्म मुहूर्त। वो कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना ही चाहिए, इसमें बाधा का क्या सवाल? मुझसे बोले आप उन लोगों की बातों मत पढ़ना, सब अधार्मिक है, दुष्ट, कीर्तन में बाधा डालते, धार्मिक कार्य में अड़चन खड़ी करते। अब वो सारे घर की निंदा में, और जिससे भी कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन, तो कोई की हिम्मत नहीं उनसे कहने की कि आप बंद करो, क्योंकि कौन अधार्मिक होने का। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, बंद ना करो, ब्रह्म मुहूर्त को थोड़ा नीचे सरकाओ। 2 बजे जरा ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त, थोड़ा 3 बजे करो, फिर और सरका के 4 बजे करना, फिर 5 बजे करना। वो कहने लगे आप क्या कहते हैं, कहां तक इसको सरकाना? मैंने कहा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त उसको कहता हूं जब तुम्हारे भीतर छिपे हुए ब्रह्म की आंख खुले, और किसी उपाय को मैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहता। तुम सोए रहना, जब नींद अपने आप खुले, अभी तुम अलार्म भर के उठते हो, ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, अलार्म मुहूर्त। तुम इसको बंद करो। जब तुम्हारे भीतर जो ब्रह्म छिपा है उसकी जब नींद खुले, तब तुम ब्रह्म मुहूर्त समझना। वो कहने लगे कि आप मुझे भ्रष्ट कर देंगे, मैं तो फिर 9 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता। आप मजे से ध्यान करिए। बच्चा तो आपसे नहीं कहता कि आप ध्यान करके मुझे बाधा दे रहे हैं, और आपके ध्यान में बैठने से मेरे खेलने में बाधा पड़ती। तो आप क्यों कह रहे हैं कि तेरे खेलने से हमारे ध्यान में बाधा पड़ती? बच्चे को खेलने दें, आप ध्यान करें। आप ये ख्याल ही छोड़ दें कि कोई आपके ध्यान में बाधा डाल सकता है। ये ख्याल के छूटते ही आप ध्यान की ठीक दिशा में गति करने लगेंगे। और जब भी कोई आपको लगे कि विघ्न डाल रहा है, तब तत्क्षण आप समझना कि आप ही कोई भूल कर रहे हैं, नहीं तो विघ्न नहीं पड़ सकता। इसलिए सूत्र कहता है, जिस शांति की कामना तुमको होगी वह ऐसी पवित्र शांति है जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। और जिस शांति के वातावरण में आत्मा उसी प्रकार विकसित होगी जैसे शांत सरोवर में पवित्र कमल विकसित होता है, और उस शांत ध्यान की अवस्था में ही तुम्हारी आत्मा का कमल खिलेगा, जैसे शांत झील में कमल खिलता है। फिर तुम्हें उसे खिलाने की कोशिश न करनी पड़ेगी, वो खिलना शुरू हो जाए। बाहर से मुक्त शांति, बाहर से मुक्त शक्ति, बस 2 अनिवार्यताएं हैं, और तुम्हारे जीवन का कमल खिलना शुरू हो जाए।